समूह सखी महिलाओं ने वेतन न बढ़ने पर सरकार को अगले चुनाव में बड़ा खामियाजा भुगतने की दी चेतावनी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कार्यरत समूह सखी महिलाओं के मानदेय में वृद्धि की मांग को लेकर जनता देश संगठन ने नगर मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन सौंपा। हकीकत नगर स्थित रामलीला मैदान में धरने को संबोधित करते हुए संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश कुमार फौजी ने कहा कि वर्तमान में इन महिलाओं को प्रतिमाह मात्र 800 रुपए मिलते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो संगठन आंदोलन करने को बाध्य होगा। उन्होंने कहा कि समूह सखी महिलाएं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा, पशु टीकाकरण मिशन, अंत्योदय, पोषण वाटिका और विधवा वृद्ध महिलाओं की सर्वे रिपोर्ट जैसे अनेक सरकारी कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे गांव में महिला समूह बनाने, बैंक से ऋण वितरण कराने और उसकी वसूली तक की जिम्मेदारी निभाती हैं। इसके बावजूद उन्हें न तो उचित मानदेय मिलता है और न ही स्थायी नियुक्ति का दर्जा। उन्होंने ज्ञापन में समूह सखी महिलाओं को ग्रुप डी कर्मचारी के समान 18,000 रुपए प्रति माह वेतन देना, विभाग में उनके स्थायी नियुक्ति और सम्मानजन पद सुनिश्चित करना तथा मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। देखिए टीनू तोमर की रिपोर्ट। सर, मेरा नाम रेखा है, मैं सत्ता ब्लॉक से। किस पद पर हैं आप? सर, मैं समूह सखी के पद पर हूँ। कहने के लिए तो समूह सखी के पद पर हूँ, और हमारे से ज़्यादा तो जो महिला वैसे मजदूरी करती है, जो सरकार ने योजनाएं निकाली हैं, उन्हें भी 300 रुपये रोज़ के मिल रहे, और हमें 30 रुपये भी पूरे रोज़ के नहीं मिल पा रहे हैं। तो अगर ऐसा ही करते रही सरकार तो कोई टाइम नहीं लगेगा उसी पलटने में। ये मेरा वादा है। अगर एक महिला के साथ 200 महिला जुड़ी हुई है तो 200 महिला के साथ 200 ही परिवार है। तो अगर एक महिला के पास 10 वोट है तो ये देखो कि कितने परिवार हैं। अगर हम 1400 समूह सखी हैं तो ये देख लो इनके पास कितने परिवार होंगे। तो आने वाले समय में हम ऐसे वोट नहीं देंगे, और ऐसे हम जैसे बोलते हैं कि वहाँ जाना, मीटिंग में वहाँ जाना, कि हम सब खत्म कर देंगे। हम दूसरी सरकार लाएंगे जो हमारी सुनवाई करेगी। आप क्या चाहते हैं, कितने आपकी तनख्वाह होनी चाहिए, कितना आपको क्या मानदेय मिलना चाहिए? हमारी 10,000 से लेकर 18,000 तक की होनी चाहिए। अगर हम कुछ बोलते हैं तो ये बोलते हैं कि अगर हम ये बोलते हैं कि जैसे आंगनवाड़ी है, किसी के पास 20 बच्चे हैं, किसी के पास 200 बच्चे हैं, तो उनकी बराबर सैलरी हो गई है। तो ऐसे ही हम चाहते हैं किसी के पास 10 समूह है, 20 है, 30 है, तो सबको बराबर ही पैसा मिलना चाहिए, मजदूरी बराबर मिलनी चाहिए। सरकार को ये सोचना चाहिए। अगर हम अपने हक के लिए बोलते हैं तो हमें यही कहते हैं कि हद में बात करो। अगर हम हद में बात करें तो हमें 30 रुपये रोज़ के देते हैं। 30 रुपये से क्या होता है, एक दिन की चाय भी नहीं बनती है सर, और वो भी हमारे लिए 1 साल 1.5 साल तक के हमें पैसे नहीं मिल पाते। जब भी हम किसी के पास जाते हैं वो ये कहते हैं कि सैलरी आने वाली हो रही, पर आज तक हमारी सैलरी नहीं। नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम सुरेश कुमार फौजी है, मैं जनता देश संगठन का अध्यक्ष। आज इतनी सारी महिलाएं, महिला शक्ति आपके साथ मौजूद है, किस चीज़ को लेकर धरने पर बैठे हैं? सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने इन महिलाओं की समस्या के लिए कि यहाँ पर आकर भी समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। देखिए सर, जनता देश संगठन समूह सखी महिलाओं के लिए पिछले 1.5 वर्षों से लगातार इनका वेतनमान बढ़ाने के लिए प्रयासरत है, और यही मांग रख रहे हैं, जिसमें पिछले 1.5 साल से हम लोग यहाँ पे हर महीने की 14 तारीख को आकर के 1 दिवसीय धरना देते हैं, और फिर माननीय डीएम साहब के माध्यम से, प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन सौंपते हैं, ताकि इन महिलाओं की जो परेशानी है, इनका जो वेतनमान है वो बढ़ाया जाए। जो ये पिछले कई वर्षों से इस विभाग में, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन विभाग में कार्यरत है, जिन्हें मात्र 800 रुपये महीने का वेतन दिया जाता है, कि अपने आप में इस वेतन से आप खुद भी अनुमान लगाए कि ये वेतन अपने आप में वेतन ही है या फिर महिलाओं का एक मजाक बनाया हुआ है। सरकार एक तरफ कहती है कि उन्हें नारी उत्थान करने के लिए महिला सशक्तिकरण करना है, और दूसरी तरफ ये कहती है कि जब इस 800 रुपये वेतनमान पे जाते हैं तो हमें ये सोचना पड़ेगा, और आप सबको भी सोचना पड़ेगा कि 800 रुपये वेतनमान से नारी उत्थान और महिला सशक्तिकरण कैसे हो रहा है। अगर 800 रुपये को आप डिवाइड करते हैं, 30 दिन में भाग करेंगे तो मेरे ख्याल 27-28 रुपये एक दिन का वेतनमान बनता है। अब आप बताइए, ये वेतन दिया जा रहा है या महिलाओं का अपमान किया जा रहा है? ऐसी क्या वजह है कि इतनी देर से आप धरना दे रहे हैं एक सी मांग को लेकर, उसके बाद भी समस्या का निवारण नहीं हो पा रहा है? शायद इसका कारण ये रहा होगा, जनता देश संगठन बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से और यहाँ अनुशासन में बैठ करके धरना देता। अगर पैदल मार्च करना है वो भी अनुशासन में और संवैधानिक दायरे में रह कर करना। मेरे ख्याल में सरकार और प्रशासन को वो लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो सरकार का पुतला फूंकते हैं, ये फिर जो सरकार की प्रॉपर्टी को जलाते हैं, राख करते हैं और सड़कें जाम करते हैं। मेरे ख्याल में सरकार को वो ज़्यादा अच्छा लगता है, और हमारी आप लोगों के माध्यम से सरकार से ये सीधे तौर पे चेतावनी भी है, इसको समझ लीजिएगा। यदि सरकार इसको हल्के में ले रही तो उसकी गलतफहमी होगी।
ये मंडल स्तर पे और राज्य स्तर पे बड़े स्तर पे ये अभियान चलने जा रहा है। हम तो सरकार से अभी तक यही मांग कर रहे थे शांतिप्रिय तरीके से कि इसको समस्याओं को, महिलाओं की समस्याओं को शांतिप्रिय तरीके से और गंभीरता से ले, इनका वेतनमान बढ़ाए थे। जनता दल संगठन का जो समूह की महिला है उनका डी ग्रुप कर्मचारियों को इनको श्रेणी में शामिल किया जाए, जिसमें 18,000 रुपये इनका वेतनमान होना चाहिए और 1961 अनुवाद उसके तहत में इन्हें मातृत्व अवकाश का दिया जाना चाहिए और इन्हें इसके साथ साथ इनकी यूनिफॉर्म और इनकी जो पहचान है, किसी भी विभाग में जब हम जाते हैं हमारी पहचान होती है, इनकी पहचान होनी चाहिए अस्थायी रूप से, इन्हें इसमें नियुक्ति मिलनी चाहिए। यही संगठन की मांग है। अगर ये नहीं हुई जल्दी तो क्या किया जाएगा? तो सरकार से हमारा यही आप लोगों के माध्यम से, अगर सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही है, मैंने पहले भी बताया है और हम हमेशा ये बात कहते आ रहे हैं, और यदि सरकार इसको मानते नहीं है तो फिर हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा और फिर ये विकराल रूप लेगा। इसकी जिम्मेदार फिर प्रशासन और सरकार ही होगी। मैंने कहा ना कि सरकार, यदि ऐसा लगता है सरकार को कि हम यहाँ बैठ करके शांतिप्रिय तरीके से बैठ करके अपने घर चले जा रहे हैं आपको कागज दे करके, तो शायद ये गलतफहमी होगी। अगर सरकार को लगता है कि उसको पुतला खून के जैसे उसको ज़्यादा अच्छा लगता है तो हम सड़कों पे उतरेंगे भी, फिर पुतले भी फूके जाएंगे, फिर हड़ताल भी होंगे, भूख हड़ताल भी होंगे, धरने प्रदर्शन होगा, रोड जाम भी होंगे। ठीक है। एक बार